Very good afternoon to all of you, my dear student. जैसा कि मैंने मैथ्स के भी क्लासेस आप लोगों को डालने शुरू किए हैं और मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं चैप्टर वाइज अब आप लोगों को साइंस के क्लासेस, मैथ की क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चैप्टर वाइज में बच्चों देखो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे 6 में है, 7 में है, 8 में है, 9 में है, 10 में है। अगर मेरी बात तुम समझोगे और सुनोगे तो मेरा मानना है कि बेसिक और फाउंडेशन क्लासेस करने के बाद आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप क्लास 10 तक के सिलेबस को इक्वल मार के चलोगे। अगर आप 6 में हो तब भी, 7 में हो तब भी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसके। अब सपोज क्लास 6 के बच्चे को भी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक। सबको पता है कि क्लास 6 में केमिस्ट्री में एलिमेंट पढ़ना है, क्लास 6 में मैटर पढ़ना है, सबको पता है। अगर क्लास 6 में आपको मैटर पढ़ना है तो मैटर जब आप पढ़ोगे तो टीचर्स आपको कंफर्म नहीं बताएंगे कि मैटर एनीथिंग दैट इज अराउंड अस, दैट जो स्पेस कवर करे, दैट कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंस, जिसमें वॉल्यूम हो, ठीक है। उसके बाद ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड एटम, परमाणु। जब इन सारी चीज़ों पे आप बात करोगे क्लास 6 में तो क्यों आपके दिमाग में ये बातें नहीं आएगी कि भाई परमाणु क्या है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, टीचर ने तो बता दिया। तो क्या हमारी ये ड्यूटी नहीं बनती है कि हम एटम्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा करें? जैसे कि मैंने एटम्स के बारे में पहले भी बहुत सारी चीज़ें आपको क्लासेस दी है, आप बैक क्लासेस मेरा देखो, उसमें मैंने एटम्स को कितने डिटेल में पढ़ाया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में कितनी डिटेल में पढ़ाया है। उसके बाद जब एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में आप जान जाओगे तो क्या तुम्हारे अंदर इतनी सी वैल्यू नहीं आएगी कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या होता है, मैं ये भी समझ लूँ। और अगर तुम वैलेंसी निकालना सीख जाते हो, एटॉम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हो रहे हैं, अगर इस सिस्टम को, इस मैकेनिज्म को समझ जाते हो तो ये रिएक्शन लिखना नहीं आसान। मैंने कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बोला, जब भी रिएक्शन लिखते हैं तो मॉलिक्यूल्स के रूप में हम लोग लिखते हैं, एटम्स एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि एटम्स जो होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। वो जब भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के रूप में करते हैं। मैंने कई बार बताया कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं, सबके जितने भी मेटल्स होते हैं, सारे मोनोएटॉमिक होते हैं। एटोमोसिटी मैंने बताया था, नंबर ऑफ एटम पर गेट वन मॉलिक्यूल्स। तो कहने का मतलब सीधी सी बात है, साइंस में क्लास डिवाइड करके पढ़ना मुझे नहीं लगता कि एक बच्चे को परफेक्ट नॉलेज दे पाए, क्योंकि साइंस रिलेटेड है। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको बहुत हाई लेवल की चीज़ें कह रहा हूँ, 6 वाले को मैं बोल रहा हूँ हाई लेवल की चीज़ें पढ़ो, नहीं। तुम उतनी चीज़ें पढ़ो ना जिससे तुम अपने पीछे के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। मैंने देखा है क्लास 6 के आईटी फाउंडेशन में एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, वैलेंसी दिया हुआ है, केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। क्या कभी ये मन में नहीं आता कि भाई वाटर कैसे बना, वाटर कैसे फॉर्म हुआ? क्या तुम्हारे मन में ये बातें नहीं आती है? नहीं आती है तो गलत है। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से फॉर्म हुआ। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग कैसे लिखेंगे? चलो हमने बता दिया, HYDR हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये बना वाटर। चलो ये तो सबको पता है कि ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया, और ये एरो जो है केमिकल रिएक्शन के सिंबल को दिखा रहा है, ठीक है। क्या ये मन में नहीं आया कि क्या इसी तरह से लिखा जाए? हमें तो बुक में कुछ और तरीके से देखा है। देखो 3 तरह से इक्वेशन को लिख सकते हैं। एक होता है वर्ड इक्वेशन, ये हो गया वर्ड इक्वेशन। एक होता है स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल में क्या लिखा है? अब H2 प्लस O2 हो गया H2O, ये हो गया स्केलेटल इक्वेशन। और एक होता है बैलेंस इक्वेशन, यही बैलेंस अगर करना तो यहाँ लिख देंगे 2H2 प्लस O2 2H2, ये देखो बैलेंस हो गया।
ठीक। तो ये और ये क्लास 6 में भी दिया हुआ है, मैंने देखा, आप भी देख सकते हैं। तो आपके अंदर ये चलना चाहिए ना कि हाइड्रोजन को H2 सर ने क्यों लिखा। इतनी छोटी सी चीज है, मैं जो कि बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सीधी सी बात है, 118 एलिमेंट होते हैं, उसको मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाट में बांटा गया, सबको पता है। और जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब मोनो एटॉमिक होते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं सब मोनो एटॉमिक होते हैं। और नॉन मेटल्स होते हैं वो मोनो, डाई, ट्राई, पेंटा, ऑक्टा, हेक्टा सब हो सकते हैं। अब पूछेगा बच्चे, सर ये मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, आप ये क्यों बोल रहे हो? ये क्लास 6 के बच्चों के लिए क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए बच्चों। तो मैं कहूँगा, देखो बच्चे, ऐसा कुछ नहीं। जो एटम होता है ना, एटम, तुमको पता है एलिमेंट किससे बना है? बोलो बोलो। एटम से। किससे बना हुआ? एटम से। चलो ठीक है, लेकिन क्या एटम एग्जिस्ट करता है? क्या एटम अपने आप को इफेक्टिव रख सकता है? तुम कहोगे नहीं, आप तो कई बार बता चुके हैं एटम जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा कोई टर्म नहीं होता है। हाँ, एटम से बना होता है। हम एटम्स के एलिमेंट से सॉलिड लिक्विड गैस बताते हैं, लेकिन केमिकल एटम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैं बताऊंगा केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। तो मैं कहूँगा ये मॉलिक्यूल्स के रूप में होता है बउआ। कैसे होता है? मॉलिक्यूल्स के। अब मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता है भाई, कुछ नहीं होता है, एटॉमिसिटी होता है। कितना एटम मिलके एक मॉलिक्यूल्स बनाया है, कितना एटम मिलके एक मॉलिक्यूल्स बनाया है, वही तो एटॉमिसिटी होता है। अब देखो तुम्हारे दिमाग में आएगा, अच्छा गुरुजी ऐसा बात है, कितना एटम मिलके एक मॉलिक्यूल्स बनाता है, वही उसकी एटॉमिसिटी होती है। हाँ होती है, और केमिकल रिएक्शन में भी मोटा मोटी उसी तरह से हम लिखते हैं। तो जितना मेटल होता है सब मोनो एटॉमिक होता है। जैसे सोडियम, सोडियम मान लो, सोडियम एक मेटल है, तो लिखेंगे Na प्लस ऑक्सीजन, ये नॉन मेटल है, तो लिखेंगे O2, बन जाएगा Na2। अब इस केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए दो तीन चीजें की नॉलेज जरूरी थी मेरे पास। सच पूछो तो पहला, जब भी रिएक्शन हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो तुमको पता है मेटल है तो मोनो एटॉमिक होता है Na, ऑक्सीजन नॉन मेटल है और ये डायटोमिक होता है O2, एरो करके Na2। अब बात आती है कि सर ये कैसे पता चला कि मेटल है नॉन मेटल है? पता है ना, पता है, मैंने कई बार बोला है, वैलेंसी याद कर लो। अब क्या सर वैलेंसी उतना याद करें? कोई बात नहीं, एटॉमिक नंबर याद कर लो। एटॉमिक नंबर को किससे इंडिकेट करते हैं? जेड से करते हैं ना। एटॉमिक नंबर याद कर लो, कम से कम 30 तक तो याद कर ही सकते हो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन का, यानी हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, नियोन 9, फ्लोरीन 10, सोडियम 11 होता है ना। अब मान लो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? सोडियम का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन कितना कितना, प्रोटॉन कितना? 11, पता है ना। अब देखो सोडियम के पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? दूसरे में, तीसरे में कितना बच गया? अब ये एक इलेक्ट्रॉन इजीली अपना लूज कर देगा, जैसे लूज करेगा हो जाएगा Na प्लस, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? +1 हो गई। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसी समय पता कर लो ये पॉजिटिव फॉर्म करता है, यानी ये मेटल है। अगर ये नॉन मेटल होता तो गेन करता। कैसे, ये भी दिखाता हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना, पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, दूसरे में, लेकिन बचा कितना? 6 बचा।
ठीक, अब ये क्या करेगा, ये दो लेगा किसी से, ये दो लेगा, ये मैक्सिमम 1 2 3 ही तुम किसी को दे सकते हो। कितना दे सकते हो, और ले कितना सकते हो, 1 2 3। तो ठीक है, दो तुम ले लो ना, तो ऑक्सीजन पे क्या हो गया, -2, इसकी वैलेंसी हो गई 2। यानी ले रहा है, यानी नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है। याद रखो, ऑक्सीजन जब भी लिखाएगा O2 के रूप में लिखाएगा, क्या समझ गए। अब देखो सोडियम की वैलेंसी कितनी, +1, ऑक्सीजन की -2। एक्सचेंज ऑफर हमने इसे दिया, उसने हमें दिया, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Na2O। अब इसी रिएक्शन को लिखने के लिए मैं बोलूंगा तो लिख देंगे सिंपल ही, सोडियम मोनोएटॉमिक होता है, यानी Na मेटल है, ऑक्सीजन O2, केमिकल रिएक्शन Na2O। अब बताओ क्या क्लास 6 का बच्चा इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता, 7 का बच्चा नहीं कर सकता, कर सकता है। केवल कॉन्फिडेंस होना चाहिए और प्लाज्मा कॉन्सेप्ट का साथ होना चाहिए। आग लगा देंगे, एक मैथ साइंस दोनों चलेगा, ठीक है। पर डे 2 वीडियोस, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो होगा, मज़े से देखो, एंजॉय करो। और जो बच्चे हमारे ये ट्यूशन वाले या कोचिंग वाले या स्कूल वाले बेस्ट कर रहे हैं, हमारे स्कूल के बच्चे बेस्ट कर रहे हैं, आप भी बेस्ट करो। आपको पता होना चाहिए, आप भी सीनियर बच्चों से मिलो, वो बताएंगे कि नहीं, जो मदर्स पैड में जो बताया गया, जो फाउंडेशन हमारे अंदर डाला गया, आज वो मुझे बहुत ऊपर लेके जा रहा है। हम उस लायक हैं कि हम ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान देना है, पढ़ाई कर। तो कल आप लोगों का एक काम और हो जाएगा कि आप लोग सारे बच्चे केमिकल रिएक्शन लिख के लाओगे, कुछ कुछ 1 से लेकर 30 तक। सुनो, कल 11 काम मत करना, 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लिखो, और ये पता करो कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है, और उसकी वैलेंसी कितनी होती है ये पता करो। और अगर ये वाला पाला में 2 दूसरे में 6 ये नहीं आ रहा है तो पीछे का वीडियो आप निकाल के देख लेना, केमिस्ट्री क्लास का ये सब बताया हुआ है। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लाज्मा को सबको लाइक और सब्सक्राइब कर।